नमस्कार विद्यार्थियों, नव भारती परिवार में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको अधिगम के लिए आकलन वाली बुक का एक टॉपिक पढ़ा रही हूँ, दत्त कार्य असाइनमेंट। असाइनमेंट हर विद्यालय में बच्चों को दिया जाता है, चाहे वो छोटे विद्यार्थी हो चाहे वो बड़े विद्यार्थी हो, सभी को असाइनमेंट दिया जाता है। आपको पता होना चाहिए, एक शिक्षक दैनिक पाठ योजना का महत्वपूर्ण भाग माना जाता है दत्त कार्य। वो कैसे विद्यार्थियों? दैनिक पाठ योजना बनाते समय जो उद्देश्य निर्धारित किया जाता है वहीं से असाइनमेंट का कार्यक्रम प्रारंभ हो जाता है। क्यों? क्योंकि दत्त कार्य की जो प्रकृति होती है वो दैनिक पाठ योजना के जो उद्देश्य होते हैं उसी के ऊपर आधारित दत्त कार्य असाइनमेंट विद्यार्थियों को दिया जाता है। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा असाइनमेंट होता क्या है, दत्त कार्य होता क्या है। दैनिक पाठ योजना का वह भाग जिसके द्वारा कक्षा की क्रियाएं संगठित और निर्देशित होती है। क्या होती है? संगठित होती है और निर्देशित होती है। मतलब ये है, जो भी पाठ्य वस्तु विद्यार्थियों को पढ़ाई जा रही है उसी से संबंधित विद्यार्थियों को दत्त कार्य दिया जाता है, जिससे छात्र की क्रियाएं संगठित होती है। मतलब छात्र को अगर असाइनमेंट दिया जाता है तो वो उस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करता है, अपना सारा ध्यान जो है पाठ्य वस्तु पर लगाए रखता है। तो कक्षा की क्रियाएं संगठित और निर्देशित होती है, वही कार्य कहलाता है दत्त कार्य। एक बार दोबारा देखिए, दैनिक पाठ योजना का वह भाग जिसके द्वारा कक्षा की क्रियाएं संगठित और निर्देशित होती है वही कार्य असाइनमेंट कहलाता है, दत्त कार्य कहलाता है। ये शिक्षण स्वयं अध्ययन पर आधारित होता है। मतलब इसमें छात्र को जो असाइनमेंट दिया जाता है छात्र स्वयं उसको पूरा करता है। अब बात यह आती है कि विद्यालय में जो असाइनमेंट प्रोग्राम चल रहा है वो क्यों दिया जा रहा है। इस दत्त कार्य का उद्देश्य छात्र में ऐसी कौन सी चीज को डेवलप करना है ताकि असाइनमेंट अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सके। तो देखिए, सबसे पहले है विद्यार्थियों को अभिप्रेरणा देना। किसी भी पाठ्य वस्तु को बच्चे को सिखाया गया, माना कि विद्यार्थियों को भूकंप के बारे में समझाया गया, भूकंप से संबंधित उसको असाइनमेंट दिया गया। अगर उस असाइनमेंट को पूरा कर लेता है तो बच्चे में मोटिवेशन आ जाता है, अभिप्रेरणा का विकास हो जाता है और बच्चे की सीखने की क्रिया की ओर उन्मुख होता है। बच्चा पाठ्य वस्तु में दी गई विषय वस्तु पर अपना ध्यान केंद्रित करने लग जाता है, अधिगम को व्यवहारिक रूप से सीखने लग जाता है। इसीलिए दत्त कार्य का पहला उद्देश्य है सीखने के लिए बच्चे को अभिप्रेरित करना और सीखने की क्रियाओं की ओर विद्यार्थी को उन्मुख करना दत्त कार्य का उद्देश्य माना जाता है। नेक्स्ट है आपका छात्र को व्यक्तिगत रूप से सीखने की व्यवस्था करना। आप सबको पता है कि जो दत्त कार्य दिया जाता है, दत्त कार्य कक्षा के प्रारंभ में भी दिया जा सकता है, कक्षा के मिड में भी दिया जा सकता है और कक्षा के अंतिम जो मिनट्स होते हैं उसमें भी असाइनमेंट दिया जा सकता है। जैसे पहले अगर कोई असाइनमेंट दिया जाता है तो छात्र की रुचि को देखा जाता है, छात्र की योग्यता को देखा जाता है, छात्र की क्षमता को देखा जाता है। फिर उसके आधार पर शिक्षक होता है वो पाठ्य वस्तु की विषय वस्तु को पढ़ाने का प्रयास करता है। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि जब बालक को दत्त कार्य दिया जाता है उससे बालक व्यक्तिगत रूप से सीखता है और पाठ्य वस्तु की व्यवस्था करता है और संगठन के अवसर मिल जाते हैं। मतलब ये है कि असाइनमेंट विद्यार्थियों को दिया जाना जरूरी है, क्योंकि असाइनमेंट के माध्यम से विद्यार्थी व्यक्तिगत रूप से सीखता है, व्यक्तिगत रूप से पाठ्य वस्तु की व्यवस्था करता है और उसके संगठन करता है। तो दत्त कार्य का उद्देश्य है
छात्र को व्यक्तिगत रूप से सीखने के पाठ्य वस्तु की व्यवस्था और संगठन के अवसर को प्राप्त कराना। ठीक है, पहला उद्देश्य। दूसरा, अब आता है आपका तीसरा उद्देश्य, ज्ञानात्मक पक्ष के सभी उद्देश्यों की प्राप्ति करना। दत्त कार्य के माध्यम से विद्यार्थियों के ज्ञानात्मक कौशल का ब्लूम ने 3 पक्ष बताए हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। तो जो आपका ज्ञानात्मक पक्ष है उसका विकास, सूचनाओं का विकास जो है वो दत्त कार्य के माध्यम से होता है। ज्ञानात्मक के साथ साथ क्रियात्मक पक्ष का भी जो है दत्त कार्य के माध्यम से विकास होता है। केवल निम्न स्तर के उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि बालक के ज्ञानात्मक और क्रियात्मक पक्ष का विकास जो है वो दत्त कार्य के माध्यम से होता है। उसके बाद आता है पाठ्य वस्तु पर पुनः सोचने। मान लो शिक्षक ने कक्षा में पाठ पढ़ा दिया है, पाठ पढ़ाने के बाद विद्यार्थियों को दत्त कार्य देता है जिससे छात्र उस पाठ्य वस्तु पर पुनः सोचने को मजबूर हो जाते हैं और नवीन तरीकों से सीखने का अवसर मिल जाता है। एक तो शिक्षक के द्वारा समझा दिया गया है, अब छात्र उन परिस्थितियों में स्वयं जो है सीखने का अवसर प्राप्त हो जाता है असाइनमेंट के माध्यम से। तो ये आपके असाइनमेंट के उद्देश्य हैं। पहला, विद्यार्थियों को अभिप्रेरणा और सीखने की क्रियाओं की ओर उन्मुख करना, छात्र को व्यक्तिगत रूप से सिखाना ताकि वो पाठ्य वस्तु की व्यवस्था कर सके और उसको संगठित कर सके, बालक के ज्ञानात्मक पक्ष के सभी उद्देश्यों की प्राप्ति करना, पाठ्य वस्तु पर पुनः सोचने और नवीन तरीकों के अवसर उपलब्ध हो जाते हैं। ये आपका असाइनमेंट के उद्देश्यों के बारे में हमने समझा। अब बात करते हैं असाइनमेंट की विशेषताएं। असाइनमेंट अच्छा कैसे हो? विद्यालय में जब शिक्षक असाइनमेंट दे रहा होता है तो एक अच्छा असाइनमेंट कैसे दे सकता है, इसके लिए हमें ये पढ़ना पड़ेगा कि अच्छा दत्त कार्य की क्या विशेषताएं होती हैं और अच्छा असाइनमेंट बनवाने के लिए शिक्षक को किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो पहले देखिए, जब भी आप असाइनमेंट दे रहे हो, जब भी टीचर असाइनमेंट दे रहा है तो सबसे पहले विद्यार्थी की आवश्यकताओं को समझना है। किसको समझना है? आवश्यकताओं को समझना है, अभिरुचि को समझना है। उसके आधार पर पाठ्य वस्तु के साथ संबंध स्थापित किया जाना चाहिए। जो भी विद्यार्थी की आवश्यकता है, अभिरुचि है, उसका पाठ्य वस्तु के साथ लिंक अगर बन जाता है, संबंध अगर बन जाता है तो वो एक अच्छा दत्त कार्य होता है। उसके बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य। आप सबको पता है जब टीचर दैनिक पाठ योजना बनाता है तो उसके कुछ उद्देश्यों को निर्धारित करता है। उन उद्देश्यों के आधार पर ही, उन उद्देश्यों को ध्यान में रखते ही दत्त कार्य की प्रकृति दी जाती है, दत्त कार्य का टॉपिक विद्यार्थियों को दिया जाता है। तो दत्त कार्य की प्रकृति का निर्धारण दैनिक पाठ योजना के विशिष्ट उद्देश्यों के माध्यम से हो जाती है। उसके बाद आता है दत्त कार्य। दत्त कार्य में वो ज्यादा दिया जाता है जो परिणाम, मान लो पाठ्य वस्तु का परिणाम समाज सेवा में आवश्यक हो, मतलब असाइनमेंट उन पर ज्यादा दिया जाना चाहिए जो कि समाज सेवा से संबंधित रिलेटेड हो या समाज सेवा से संबंधित जो है असाइनमेंट विद्यार्थियों को दिया जाना चाहिए ताकि आगामी दिनों में उसे वो व्यवहारिक रूप प्रदान कर सके, इस समाज के साथ समायोजन स्थापित कर सके। तो आपने देखा, अगर विद्यार्थी को अच्छा दत्त कार्य देना है तो सबसे पहले उसकी आवश्यकताओं, उसकी अभिरुचियों के साथ पाठ्य वस्तु को लिंक करना है। उसके बाद जो भी आपने दैनिक पाठ योजना के उद्देश्यों का निर्धारण किया है उसके आधार पर दत्त कार्य की प्रकृति का निर्धारण किया जाता है और इसमें ऐसे परिणाम जो कि समाज सेवा में आवश्यक है उनको दत्त कार्य में शामिल किया जाना चाहिए। उसके बाद आता है, जब भी आप दत्त कार्य दो
उस समय समय, विचार और शक्ति के ऊपर पर्याप्त स्थान, पर्याप्त जोर दिया जाता है। कितना समय लगा, कितना विचार किया, कितनी शक्ति उन्होंने इस असाइनमेंट के ऊपर खर्च की, तब उसके आधार पर अगर दत्त कार्य दिया जाता है तो वो सफल दत्त कार्य होता है, अच्छा दत्त कार्य होता है। जब भी आप दत्त कार्य का निर्धारण कर रहे होते हो तो टीचर को विद्यार्थियों का सहयोग लिया जाना चाहिए, विद्यार्थियों के सहयोग से दत्त कार्य दिया जाना चाहिए। तो दत्त कार्य देते समय हमेशा क्या करना चाहिए, विद्यार्थियों के सहयोग को प्राप्त किया जाना चाहिए, विद्यार्थियों से चर्चा की जानी चाहिए। उसके बाद आता है अत्यधिक कठिन कार्य नहीं। असाइनमेंट में कार्य ऐसा दिया जाना चाहिए जो विद्यार्थी की योग्यता और क्षमता के अनुकूल हो, तभी विद्यार्थी उसको अच्छे तरीके से कर पाता है। अगर आपने कठिन असाइनमेंट दे दिया तो विद्यार्थी उस असाइनमेंट को नहीं कर पाता है। विद्यार्थियों, तो अत्यधिक कठिन कार्य जो है इसमें नहीं दिए जाने चाहिए। उसके बाद आता है व्यक्तिगत विभेद। जब भी आप असाइनमेंट दे रहे हो उस समय व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान में दिया जाना आवश्यक है। आप जानते भी हो कि हर छात्र अलग है, हर छात्र में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है, तो व्यक्तिगत भिन्नता को ध्यान में रखते हुए दत्त कार्य दिया जाना चाहिए। उसके बाद आता है जब भी दत्त कार्य दिया जाए तो अध्ययन से संबंधित जितनी भी सामग्री है, जितनी भी सहायक सामग्री है वो विद्यार्थियों को प्रदान करवाई जानी चाहिए, ताकि अच्छा दत्त कार्य जो है आप विद्यार्थियों से करवा सकते हो। तो ध्यान रखना, विद्यार्थी की आवश्यकता, अभिरुचि और पाठ्य वस्तु से संबंध स्थापित करना, और जो भी आपने उद्देश्य निर्धारण किया है वो दत्त कार्य की प्रकृति का निर्धारण करते हैं। उन परिणामों को ज्यादा स्वीकार करना जो समाज सेवा में आवश्यक हो। दत्त कार्य बनाते समय समय, विचार और शक्ति के ऊपर पर्याप्त स्थान होना चाहिए। विद्यार्थियों का सहयोग लिया जाना चाहिए। अत्यधिक कठिन कार्य जो है इसमें नहीं दिए जाने चाहिए। इसके अलावा जो है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का क्या रखा जाना चाहिए, ध्यान रखा जाना चाहिए। और इसके अलावा क्या किया जाना चाहिए, इसके अलावा जो है जो भी सहायक सामग्री इसमें काम में ली गई हो उस सामग्री को भी विद्यार्थियों को उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। ठीक है। और जो है जो भी आप अध्यापक दत्त कार्य करता है उसकी योजना विद्यार्थियों की रुचि, अभिरुचि, क्षमता, योग्यता, इन सब को ध्यान में रखते हुए दत्त कार्य बनाया जाना चाहिए। तो आप सब शिक्षाविद बनने वाले हैं और आप स्कूलों में जो है जाकर के आपको असाइनमेंट विद्यार्थियों को देना है, तो इससे पहले आपको ये समझना चाहिए कि दत्त कार्य होता क्या है, असाइनमेंट होता क्या है, किन किन उद्देश्यों को ध्यान में रखना चाहिए और दत्त कार्य अच्छा कैसे हो सकता है, ये मैंने इस वीडियो में आपको बताया है। आगे के वीडियोस में हम दत्त कार्य की प्रकार, दत्त कार्य के प्रॉफिट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आज हमने जो है दत्त कार्य का अर्थ, उद्देश्य और विशेषताओं के बारे में अपना ध्यान इंगित किया है। आगे के वीडियोस में आपको इसी तरह बीएड के जो टॉपिक्स है उनको क्लियर करवाऊंगी। तो इसके लिए आप नव भारती स्टडी सर्कल चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।